अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पर। इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा और इसको यूज़ करते हुए अपना फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं ये आपको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट, अपने जो है ट्रेडिंग में होने वाले नुकसान से कैसे बच सकते हैं और उस नुकसान को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग रिस्क मैनेजमेंट का नाम देते हैं कि भाई सबसे कम से कम जो हमारा लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ट्रेडिंग यार एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई हर कोई ट्रेडर 100% प्रॉफिट कर रहा हो, वो भी भाई लॉस कर रहा होता, लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट में लॉस कर रहा होता। आप लोग कैसे लॉस कर रहे हो, आप लोग अन्य बार लॉस कर रहे होते हो भाई, जाने दो, सारा सारे का सारा माल ही जाने देते हो। लेकिन एक अच्छा और प्रोफेशनल ट्रेडर एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर लॉस करता है कि भाई वो उस अमाउंट को अगली ट्रेड में रिकवर भी कर लेता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आती है भाई सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला पॉइंट है रिस्क आइडेंटिफिकेशन कि भाई आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक एक रिस्क चूज़ कर लेना है कि भाई इतना मैंने रिस्क लेना है पर ट्रेड या पर कैपिटल या पर डे या पर मंथ, ये आप लोग चूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक ट्रेड पर एक ख़ास किस्म का लॉस जो है ना या रिस्क जो है लो, ताकि आप लोग जैसे ही वो ट्रेड जो है लॉस में जाए और उस पॉइंट तक जाए जितना आप लोग लॉस बियर कर सकते हो, तो वहाँ पर जाकर आप लोग उस ट्रेड को क्लोज कर दो। ये जो चीज़ है ना ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर है। एक बंदा है जिसके पास भाई पीछे बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उसके पास तो बहुत ज़्यादा पीछे पैसा है। लेकिन एक बंदा होता है जिसके पास पैसा नहीं होता पीछे, जिसके पास भाई $100 होंगे, मुश्किल से वो भी $100 होंगे, $150 होंगे। तो भाई उसको जो है एक कैलकुलेटेड अमाउंट में रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर वो उस रिस्क से ज़्यादा रिस्क लेता है तो ज़्यादा चांसेस है कि भाई वो मार्केट के अंदर लॉस ही करेगा, प्रॉफिट तो बना ही नहीं ना सकता। तो कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर आप लोग पहले ही चूज़ कर लो कि भाई मैं पर ट्रेड के अंदर $2 लॉस लूँगा या $5 लॉस लूँगा। जैसे ही वो ट्रेड उस पॉइंट पर पहुंचे, समझ लो कोई ट्रेड ली है वो $2 के लॉस में चली गई है और मैंने यही सोचा हुआ है कि भाई ये $2 के लॉस में जाएगी तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो भाई वहां पर हम लोग क्लोज कर देंगे उस ट्रेड को। नेक्स्ट ट्रेड जो है वो हम लोग उसी वक्त नहीं लगाएंगे भाई, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, 10 से 15 मिनट एक डीप ब्रेथ लेंगे, स्क्रीन से दूर हो जाएंगे और नेक्स्ट ट्रेड हम लोग अच्छी सी ढूंढेंगे। लेकिन अगर उसमें भी हम लोगों को लॉस हो जाता है तो भाई हम लोग स्क्रीन बंद करके चले जाएंगे। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि फर्स्ट ट्रेड ही अगर आप लोग लॉस हो जाए तो भाई उस दिन ट्रेड मत करो। अगले नंबर पर आ जाते हैं, सेकंड नंबर पर। तो ये है भाई पोजीशन साइजिंग कि भाई अपने जो है एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ पोजीशन ओपन करो। ये ना हो कि आप लोग 100% ही वॉलेट यूज़ कर लो, 70% वॉलेट साइज यूज़ कर लो। ऐसा नहीं करते भाई। अगर किसी के पास 10,000 का कोई अकाउंट है, $10,000 का या $10,000 का, तो उसको भाई $1,000 का मिनिमम, $1,000 ये भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, $500 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए ट्रेड की, एक ट्रेड के अंदर। क्योंकि आप लोगों को एक ऐसी अमाउंट के अंदर ट्रेड करनी चाहिए कि जो आप लोगों की लॉस भी हो जाए ना तो आप लोगों को दुख ना हो, बाकी के आपके पास पीछे कैपिटल मौजूद हो, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि भाई यह ट्रेड हमारी अगर लॉस हो भी जाती है तो हमारे पास पीछे से कैपिटल मौजूद है, हम लोग उसको यूज़ करते हुए इस लॉस को रिकवर भी कर लेंगे और प्रॉफिट भी बना लेंगे। तो अपने वॉलेट साइज़ के हिसाब से आप लोग एक ख़ास अमाउंट के साथ ट्रेड पोजीशन ओपन करो और उसी पोजीशन को जो है आप लोग फॉलो करो। इसको एक रूल बना लो और इस रूल को ब्रेक ना करो। अगर आप लोग ब्रेक करते हो तो अपने आप को कोई ना कोई छोटी सी पनिशमेंट दो कि भाई मैंने रूल ब्रेक किया है तो ये पनिशमेंट मेरी बनती है। उसके बाद आ जाते हैं भाई थर्ड नंबर पर, स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस का यूज़ भाई बहुत बहुत अहम है यार, बहुत ज़्यादा अहम है स्टॉप लॉस का यूज़। बहुत ज़्यादा ट्रेडर क्या करते हैं भाई, ये ओ ईगो में होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि भाई हमारी ट्रेड लॉस में जा ही नहीं सकती। लेकिन जब वो देखते हैं कि भाई उनका सारे का सारा वॉलेट जो है वो वॉश आउट हुआ हुआ होता है, तो आप लोग एक कैलकुलेटेड अमाउंट में स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो ट्रेड ओपन करने से पहले ही। भाई ट्रेड ओपन करने से पहले ही आप लोग ये सोच लो कि भाई इस ट्रेड में मैं इतने डॉलर्स का लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, इस पॉइंट पर मेरा स्टॉप लॉस होगा। पहले आप लोग स्टॉप लॉस सेट करो,
बाद में आप लोग टीपी सेट कर लो भाई। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि भाई इस ट्रेड में मेरे को हो जाएगा भाई $10 प्रॉफिट हो जाएगा, मैं मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे भाई। ऐसा मत करो भाई, सबसे पहले लॉस के बारे में सोचो भाई, कि इस ट्रेड में मैं कितना लॉस ले सकता हूँ अगर ये मेरी ट्रेड अगेंस्ट चली जाती है। तो कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर लॉस लो और स्टॉप लॉस भाई एकदम बढ़िया वाली जगह पे लगाओ, बहुत ही कम स्टॉप लॉस लो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाओ। ये ना हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस बना लो, जैसे कि $10 का स्टॉप लॉस हो गया और $5 का टेक प्रॉफिट हो गया, तो ये भाई बिल्कुल ही तुम वाली हो गई है रिस्क मैनेजमेंट। ऐसी रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी ना करो, अच्छी से अच्छी वाली रिस्क मैनेजमेंट करो। उसके बाद आ जाते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ये हो गया समझ लो स्पोर्ट ट्रेडर्स के लिए या किसी और चीज़ के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई एक ही चीज़ के अंदर सारे का सारा पैसा मत डालो, मत डालो। फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्टिंग करनी है स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर, स्पोर्ट के अंदर मैंने इन्वेस्ट करना है, तो सारे का सारा पैसा मैं 10,000 रुपये अगर मेरे पास है तो मैं उसको सारे को एक ही कॉइन में नहीं डालूंगा भाई। मैं डिफरेंट कॉइन सेलेक्ट करूंगा, अच्छे से अच्छा कॉइन मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा कि भाई अच्छे से अच्छा कॉइन कौन सा है जो मेरे को अच्छा प्रॉफिट अच्छा गेन दे सकता है। तो मैं उसके अंदर भाई हज़ार हज़ार करके डाल सकता हूँ। मतलब जिस हिसाब से मैं कॉइन दो ढूंढूं या तीन ढूंढूं या पांच ढूंढूं, 1000 करके, 1500 करके, 2000 करके, मैं इस तरह डिफरेंट चीज़ों के अंदर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, एक चीज़ के अंदर मैं नहीं डालूंगा। क्योंकि अगर वही चीज़ एक चीज़ के अंदर मैं डालूंगा, अगर वो लॉस जाती है तो मेरा सारी जमा पूंजी भाई उसके अंदर डूब जाएगी, मैं तो भाई सड़क पे आ जाऊंगा। तो अगर आप लोगों को 3 या 4 चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, तो अगर एक चीज़ आप लोगों की लॉस भी देती है तो दूसरी चीज़ आप लोगों को उतना ही प्रॉफिट भी दे देगी, वो लॉस भी आपका रिकवर हो जाएगा और आप लोग प्रॉफिट में ओवरऑल रहोगे। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक चीज़ के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करो, कभी भी एक चीज़ के अंदर ना हाथ डालो भाई, डिफरेंट चीज़ों के अंदर सीखो, डिफरेंट चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद आ जाते हैं टेक ट्रेड ऑन लो रिस्क लेवल। जो मैंने बोला है कि भाई जहाँ पर आप लोगों को छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है कि भाई यहाँ पर हमारा छोटा स्टॉप लॉस होगा तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो भाई उसी पॉइंट पर ट्रेड लो, कोई बड़े स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट है भाई सारा दिन खुली रहेगी, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली भाई, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है हम लोगों को पैसा बनाने की। आराम सुकून के साथ टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्रेड ऑन दैट लेवल वेयर यू गेट अ लो रिस्क। भाई छोटा सा रिस्क लो और बड़ा सा प्रॉफिट लो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ पर मेरे को एक काफ़ी बढ़िया से रिजेक्शन लेवल दिख रहा है, और अगर फॉर एग्जांपल मैंने इधर ट्रेड लेनी होती तो मैं किधर ट्रेड लेता भाई, मैं इस वाले पॉइंट पर तो ट्रेड लूँगा नहीं, ये वाले पॉइंट पर मैं ट्रेड लूँगा नहीं भाई, ना ही इस वाले पॉइंट पर ट्रेड लूँगा और ना ही भाई यहाँ पर मिड पर लूँगा। क्योंकि भाई मेरे पास इतना जो है ना वो कैपिटल नहीं है कि मैं छोटा सा भी लॉस बर्दाश्त करूँ। मैं बिल्कुल स्मॉल सा लॉस लूँगा और अच्छे से प्रॉफिट की वेट करूँगा, अच्छी सी एंट्री का वेट करूँगा कि भाई अच्छी सी एंट्री मेरे को कहाँ पर मिलती है। आप लोगों का अगर प्रॉफिट नहीं ना बन रहा तो भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने कि भाई प्रॉफिट क्यों नहीं बनना मेरा, दूसरों का बन रहा है। लेकिन भाई दूसरों का लॉस हो रहा है, आप लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 से शुरू की ट्रेडिंग और मेरा जो है ना प्रॉफिट नहीं बन रहा, लेकिन मंथ के एंड पर भी मैं 10,000 पर ही हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स ली, लेकिन मैंने कैलकुलेटेड अमाउंट में रिस्क भी लिया, मेरा ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ। मैंने कुछ ट्रेड में प्रॉफिट भी बनाया, लेकिन मैं ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं रहा, मैं भाई ब्रेक इवन पर ही हूँ, ना मैं प्रॉफिट में हूँ ना मैं लॉस में हूँ। तो भाई ये होता है असली ट्रेडर कि भाई मार्केट के अंदर कितने दिन तक टिकते हो और कितना कम लॉस बर्दाश्त करते हो। और उसी के साथ एक वो बंदा जो बिल्कुल भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं ले रहा, वो तो भाई तीसरे चौथे दिन ही मार्केट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो अन्य वाला स्टॉप लॉस लगाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क लेगा। जो ट्रेड उसकी प्रॉफिट में जाएगी उसको जल्दी से बुक कर लेगा और जो ट्रेड उसकी लॉस में जाएगी उसको होल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर से ट्रेड ले लिया, फॉर एग्जांपल लूँगा तो नहीं मैं वैसे यहाँ पर, लेकिन अगर मैंने ले लिया इस वाले पॉइंट से, मैंने लॉन्ग की ट्रेड समझ लो मैंने ले लिया, तो मेरे जहन में क्या होगा, अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट को नहीं यूज़ करता तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा भाई इस वाले कैंडल के नीचे। ये जो मैं आगे अभी लेवल ड्रा करूंगा, फॉर एग्जांपल इस वाले लेवल के नीचे मैं स्टॉप लॉस ड्रा कर दूंगा कि भाई यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो अगर मैं इस वाली कैंडल के अंदर तो नहीं ले देखते, इस यहाँ पर भाई यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक भी बन रहा है कि भाई बहुत बढ़िया ये रिजेक्शन आई है इस कैंडल के अंदर, तो इधर से हम लोग भाई एक ट्रेड बना लेते हैं। तो इधर से मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेड बना लेता हूँ भाई, ये समझ लो ये स्टॉप लॉस को मैं ज़रा सा भी नहीं ध्यान में रख रहा, ये मैंने लगाया ही नहीं है, ये ऐसे ही आ गया सामने समझ लो फॉर एग्जांपल के तौर पर, वैसे तो मैं लगाता हूँ भाई।
टीपी मैंने लगा दिया भाई ये वाला, और स्टॉप लॉस मैंने भाई लगाया नहीं, टीपी लगा दिया है। मेरे को भाई फुल कंफर्मेशन है कि भाई मार्केट तो अब ऊपर ही जाएगी, लेकिन मार्केट आ गई मेरे अगेंस्ट। ये चेक करो इधर। अगर मेरा स्टॉप लॉस होता भाई इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर भाई, क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल का लो है और यहाँ पर भी एक पोजीशन है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया स्टॉप लॉस। तो अगर मेरा इधर स्टॉप लॉस लगा हुआ होता तो मेरी यहाँ पर ट्रेड हो जाती कट। लेकिन अगर मैं बगैर किसी रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड लेता तो मैं तो यही कहता भाई ये नीचे आ गया, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ स्टॉप लॉस। नहीं भाई, अभी और नीचे आ गया, और नीचे कर देता हूँ। और इसी तरह नीचे करते करते आप लोग अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर बैठोगे, अपना अकाउंट जो है वो वॉश करवा बैठोगे। तो एक कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर भाई स्टॉप लॉस लो। फॉर एग्जांपल मैं अगर सोच रहा हूँ कि भाई इस पॉइंट से मार्केट ऊपर को जा सकती है, यहाँ से मार्केट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर को जा सकती है, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर मार्केट जो है मेरे को बाहर ना निकाल पाए और मेरे को मिनिमम लॉस मिले। तो मैं स्टॉप लॉस रखूँगा भाई ये वाला। यहाँ पर मार्केट आई, फेक डाउन किया, लोगों को मैं लिक्विडेट किया, लिक्विडेट करने के बाद मार्केट ऊपर भाई धड़ाम से। और यहाँ पर एक हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है और एम पैटर्न भी बन रहा है, तो भाई यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ट्रेड भी बन सकती थी अगर मैं यहाँ पर लेता, क्योंकि यहाँ पर भाई एम पैटर्न है। एम पैटर्न यहाँ तक तो मार्केट को आना चाहिए था रिट्रेसमेंट के लिए। मार्केट आई है तो यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड उठाता तो भाई यहाँ पर होता मेरा स्टॉप लॉस, मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ मैं एंट्री लेता। फॉर एग्जांपल मेरे को एक एंट्री मिल रही है भाई इस वाले पॉइंट पर आ गई है मार्केट, और यहाँ पर आके जो है ना कंसोलिडेट कर रही है। तो मेरे को मेरी एनालिसिस के मुताबिक मार्केट जो है वो ऊपर को जाएगी। तो मैं ट्रेड कहाँ पर लूँगा भाई, मैं यहाँ पर तो लूँगा नहीं, क्योंकि भाई जितनी मर्ज़ी कन्फर्मेशन हो जाए, क्योंकि मेरा पास इतना ज़्यादा वो नहीं है पैसा कि मैं ज़्यादा रिस्क ले सकूँ। तो मैं वेट करूँगा ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का, रीटेस्ट के बाद मैं जो है ना इस वाले पॉइंट से एंट्री लूँगा और मार्केट ऊपर को जाएगी। इस वाले पॉइंट पर मेरी होगी एंट्री। यहाँ पर मैं एक लेवल को ड्रा कर देता हूँ कि भाई इस वाले पॉइंट पर मैं लूँगा एंट्री मार्केट के अंदर। भाई यहाँ पर मैं एरो भी ड्रा कर देता हूँ, तो यहाँ पर होगी मेरी एंट्री, मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके बिल्कुल नीचे, बिल्कुल थोड़ा सा 5 से 10 पॉइंट के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि भाई इस पॉइंट पर आए तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। अगर वहां पर आती भी है तो मैं स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करूंगा, जहां पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है तो मैं वहां पर लगा दूंगा। अगर मेरी फॉर एग्जांपल ट्रेड 50% प्रॉफिट में जाती है और उधर से रिवर्स मारती है तो मैं ब्रेक इवन पर क्लोज कर दूंगा भाई उस ट्रेड को। तो इस तरीके से आप लोग एक कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर रिस्क लेते जाओगे और प्रॉफिट, बड़े से बड़ा प्रॉफिट बनाओ, छोटे से छोटा लॉस करो। लॉस होने वाली ट्रेड को भाई लंबा होल्ड मत करो, बहुत बुरे फंसोगे यार। प्रॉफिट जिस ट्रेड में हो रहा हो तो उसको जो है ना आप लोग होल्ड करो। फॉर एग्जांपल अगर किसी का हो रहा है प्रॉफिट, किसी ने ट्रेड उठाई 100 रुपये, जब प्राइस थी चल रही थी किसी कोइन की या किसी शेयर की या किसी भी चीज़ की, 100 रुपये प्राइस चल रही थी, तो उसका प्रॉफिट हुआ, वो हुआ 102 तक वो गया, लेकिन वहाँ से गिरना शुरू हुआ, वो आ गया भाई 90 रुपीज़ तक। तो मैंने कितने परसेंट होल्ड किया, 90 रुपीज़ तक। तो अगर वो दोबारा से वापस गया तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 103 रुपये पर। मैंने परचेसिंग कहाँ पर की थी, 100 रुपये पर। मार्केट कहाँ पर तक गई, 103 रुपये तक। मार्केट डंप कहाँ तक गई, 10 रुपये तक। मैंने जो है लॉस उसके अंदर बर्दाश्त किया, और मैं प्रॉफिट कितना ले रहा हूँ, 3 रुपये का प्रॉफिट और 10 रुपये का लॉस। ये तो भाई बहुत घटिया रिस्क मैनेजमेंट पे हो गई। इस तरह से मैं ओवरऑल लॉस में रहूँगा, प्रॉफिट में बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। तो एकदम हिसाब के साथ रिस्क लॉस 97 या 96 रुपीज़ पे भाई पोजीशन आउट कर दो, पोजीशन से निकल जाओ। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भाई एक अच्छी अच्छी सी टीपी बनाओ, अच्छा सा प्रॉफिट लो। ये छोटे छोटे प्रॉफिट मत बनाओ, लंबे लंबे और बड़े बड़े वाले प्रॉफिट बनाओ। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी समझ लग गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं लगी तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को वहाँ पर भी बता दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को 1-to-1 सेशन दूँ जूम पर, तो वो भी आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप लोग मेरे को मैसेज कर देना, तो आप लोगों को वहाँ पर ही मैं प्राइस वगैरह बता दूंगा। तो आज के लिए इतना है भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।